जय हिंद। आप देख रहे हैं विद्या 24 में आर्यन जायसवाल सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि सबसे बड़ा जो चर्चित का विषय है, रीवा जिले के अंदर एक शर्मसार करने वाली एक घटना देखने को मिली थी। जैसा कि 2-3 दिन पहले आपने कई चैनलों के माध्यम से देखा था कि महंत सीताराम जो महाराज कहलाए जाते रहे हैं, जिनका महंत सीताराम महाराज के नाम से जाना जाता था, जो कि मैं उनकी बात बता दूं, ये रीवा के रहने वाले, रीवा जिले के अंतर्गत गुड़ तहसील के अधीनस्थ इनका निवास है। और ये इनका जो मामला है, मामला बहुत बड़ा एक कुकृत्य आपराधिक प्रकृति के इनका एक कारनामा देखने को मिला था। जिस तरीके से आपने देखा है 2-3 दिन पहले के बीच में ही उनका रीवा में ही एक जो सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस यानी राज्य निवास अधीनस्थ 4 लोग के बीच में कमरा नंबर 4 में ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य किया गया, जो कि युवती थी, सतना जिले मध्य प्रदेश के अधीनस्थ ही रहने वाली थी, जिसका जो बिगड़े काम है, बिगड़े काम बनाने के चक्कर में वो भी झांसे में आई। और उस झांसे के आने के बाद महंत सीताराम के अधीनस्थ से आ गई और आने में जिसका विशेष जो हाथ रहा है, तो एक विनोद पांडे, वो भी रीवा के ये रहने वाला है। मैं बात बता दूं, ये जितने भी लोग इसके साथ में रहे हैं, ये पूरी तरह से आपराधिक प्रकृति के लोग ही रहे हैं। लेकिन फिर भी ये युवती भी कौन सी मंशा को लेकर के आई, ये तो बड़ा जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से आपने काफी वीडियो में देखा, काफी चैनलों के माध्यम से देखा, जिस तरीके से बताया जाता है कि मोनू और धीरज मिश्रा विनोद पांडे के साथ में ये 2 साथी थे और ये 4 लोग थे, यानी महंत को भी मिला करके इन्होंने बहुत ही, जिनका एक वीडियो और जो वायरल हो रहा है, दारू पी करके एक रंगरोलियां मना रहे हैं। इसके बाद जिस तरीके से अभी बीते हाल 2 दिन पहले जिस तरीके घटनाएं हुई, घटनाएं होने के बाद में जब युवती ने सिविल लाइन थाना में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाने पे जब उसका बयान आया, उसके बयान में ये बताया गया कि जिस वक्त मुझे सर्किट हाउस ले जाया गया था, उसके बाद ही मेरी बहन का भी फोन आया था और बहन के फोन के बाद भी मुझसे झूठ बोलवाया गया था। कौन से दबाव पे इस युवती ने अपनी बहन से भी झूठ बोला, ये तो बड़ा जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से महंत सीताराम तो फरार हो गए, बाकी जो और उनके साथी थे उनको पकड़ा गया था। महंत सीताराम को सिगरौली से धर दबोचा गया, जिसमें से जो विशेष योगदान रहा है सिगरौली एसपी वीरेंद्र प्रताप जी का रहा है, और उनके सहयोग से रीवा में उनको वापस लाया गया, महंत सीताराम जी को। और महंत सीताराम को जब रीवा वापस लाया गया तो इस न्यायालय प्रकरण के अनुसार, यानी न्यायालय की जो भी गतिविधियां होती है उसके अनुसार इनको न्यायालय में ले जाया गया। और न्यायालय के ले जाने, यानी न्यायालय के बाद जब इनको वापस ले जाया जा रहा था, वापस कहीं ना कहीं जिनको शिफ्ट करने का जो विचार था, पुलिस की मंशा थी, यानी जो भी इनके रास्ते होते हैं, यानी जो भी इनकी प्रक्रिया होती है, चाहे जेल की हो चाहे और जो प्रक्रिया होती है। लेकिन आप सभी साथियों को 3 दिनों से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि इस विषय पर आप कुछ बोलना नहीं क्यों चाह रहे हैं। तो मैं इस विषय पर भी बोलने का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि काफी चैनलों पर ये जितनी भी इस संबंधित जो न्यूज थी, न्यूज आपके पास तक पहुंच रही थी। लेकिन मैं मुद्दों की बात करता हूं, लेकिन इन समस्याओं पर मैं अगर ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाता हूं तो कैसे आपको रूबरू करवा पाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से मेरे पास कई तरह की मैंने वीडियो देखा, वेरीफाइड करके उसको, इसके बाद जो निचोड़ निकलता है उसको मैं आप तक सौंपता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, ये यूपी नहीं है, ये एमपी है। अगर यूपी होता तो गोली मार दिया जाता या गाड़ी पलटा दिया जाता। यहाँ की जब पब्लिक ने जिस तरीके से महंत सीताराम को एक तरह से धर दबोचा, यानी धर दबोचने का जो प्रयास किया, उस वक्त किस तरीके से सिक्योरिटी के बीच में इसको रखा गया, यानी इस वक्त तो जिस तरीके से कुकृत्य का काम किया, जिस तरीके से कुकृत्य कार्य किया, इस वक्त तो ये गोली मारने जैसा ही, यानी फांसी के फंदे पर सीधे लटकाने जैसा ही इन्होंने कार्य किया। क्योंकि जिस तरीके से सभी संगठन, राजनेताओं और प्रशासनिक अमलों के साथ समाज सेवियों के साथ में ये आसाराम 2 का इन्होंने रूप धारण करके जिस तरीके से इन्होंने अपना अपमानजनक पूरे महाराज और महंत समाज को इसने किया है, ये कहीं माफ करने के योग्य नहीं है, ना ये किसी कटघरे में रखने के योग्य है, पूरे पब्लिक के बीच में भेजने के योग्य है। इसको सरल दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको सरल दंड दिया जाएगा तो शायद आने वाले टाइम में इस तरीके के आपराधिक प्रकृति के लोग, ये महाराज जो ये महंत का जो श्रेणी है, महंत श्रेणी को हमेशा बदनाम करते हैं। इस तरीके से आसाराम की कहानी देखने को मिली थी, उसी तरह से आसाराम 2 जैसी कहानियां देखने को मिली है। जिस तरीके से आपराधिक प्रकृति का यह व्यक्ति लगातार रंगरोलियां मनाने के साथ साथ में शराब के नशे में होकर के अपना खूब पॉपुलैरिटी बटोरा है। और इस संबंध में वीडियो बनाकर काफी चैनलों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी आना होता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद जिस तरीके से इनका प्रक्रिया होता है, जिस तरीके से इनका आदेश होता है, शायद बुलडोजर तो नहीं चला है, लेकिन
पब्लिक से जरूर बचा लिया गया है। कहीं न कहीं से बड़ा विचारणीय प्रश्न है और मैं दंडाधिकारी महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे महंत के रूप में इसकृत न कर सके और कोई भी बहन बेटे को साइज तरीके कोई न करे। मैं सभी बहन बेटे से निवेदन करना चाहता हूं जिस तरीके किसी भी तरह से आप कहीं भी झांसे में न आए, अपने परिजनों को भी बताकर कहीं जाएं और अकेले न जाएं कहीं। और आज जरूर है महंत को ये पश्चाताप लगता होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने पूरे समाज को कलंकित किया है, इसमें कहीं पश्चाताप के बीच में पराचित करने का ऑप्शन नहीं बचता है। इस आप देख रहे थे 24 में आरएन जायसवाल। जय हिंद।